बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जंग जो है शिद्दत इख्तियार कर गई है क्योंकि ईरान के 5 सूबों पर जो है हमला किया गया है और उसमें उनकी जो शहरी तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। रेलवे स्टेशन, ट्रेन की पटरियाँ और मुख्तलिफ जो सिविलियन तनसीबात है उनको भी नहीं बख्शा गया और एयर स्ट्राइक्स जो हैं उनका सिलसिला जारी है। जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब जो है दोबारा से इन हमलों का आगाज़ किया गया और ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इसमें तकरीबन 14 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और तकरीबन 80 के करीब जो लोग हैं वो अगर मैं एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 78 जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इतला है। इसके साथ साथ जो सेंटकॉम है उसने ये कहा है कि वो अपने हमलों में मज़ीद शिद्दत लाएगा, लेकिन कल रात को होने वाले हमलों के बाद से अब तक ईरान की जानिब से जो है वो भी जवाब दिया जा रहा है। जंग की शिद्दत में हर आने वाले लम्हे के साथ इजाफ़ा होता चला जा रहा है और जो मिसाइल्स हैं वो एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कतर, बहरीन, उर्दन में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया है। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर अब गल्फ़ के किसी मुल्क पर हमला हुआ तो उसके पूरे गल्फ़ पर हमला समझा जाएगा और ईरान को इसका सबक सिखाया जाएगा। यानी धमकाया जा रहा है ईरान को दो तरफ से। एक तरफ से अमेरिका मुसलसल इसराइल के कहने पर हमले कर रहा है और दूसरी तरफ जो है अब गल्फ़ स्टेट्स को भी ईरान के मद्दे मुकाबले लाने, यानी वो गेम प्लान जो नेतन्याहू और इसराइलियों का था वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इम्प्लीमेंट होता नज़र आएगा। और मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि अमेरिका इसी सूरत में यहाँ से निकलेगा जब गल्फ़ और ईरान की आपस में जंग शुरू हो जाएगी और यही मकसद जो है यहूदियों का, ज़ायनिस्ट का जो है वो रहा है। इसीलिए वो दुबई को और शारजा को और अबू धाबी को जो है मजबूत करने की बातें करते रहे हैं। इस वक्त भी IDF इसराइली डिफेंस फोर्सेस के बहुत सारे जो फ़ौजी हैं वो मौजूद हैं दुबई के अंदर, दुबई में, और जो मुत्तहिदा अरब अमारात की बाकी रियासतें हैं उनमें मौजूद हैं। और अब ईरान को धमकाया जा रहा है, लेकिन ईरान क्या करे? ईरान जहाँ से हमला होगा वहाँ पर इसका जवाब देगा। कुवैत हो, बहरीन हो, उर्दन हो, यहाँ कोई भी मुल्क हो, वहाँ से अगर हमला होगा तो ईरान उसका जवाब देगा। कल ईरान ने तकरीबन 11 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं मुख्तलिफ अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर गिराए और इनको बरसाया। कुछ को नाकाम बनाने की कोशिश की गई और कुछ नाकाम हुए भी, लेकिन कुछ ने कामयाबी हासिल की और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को तहस नहस कर दिया। इसके जवाब में अमरीकी एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो जारी हैं और उन पर 5 सूबों के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों में, अगर आप कहते हैं तो जनूबी बंदरगाह है जी कनार, इसमें भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसके अलावा कशम में जो है वो आवाज़ें सुनी गई हैं। फिर कल क्योंकि सुप्रीम कमांडर जो थे उनका नमाज जनाजा भी था, उनकी तदफीन भी थी, तो ये भी एक सामने रहा। इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, इसराइली वज़ीर, उनका नाम इसराइल कार्ड्स है, उन्होंने भी तीसरी मरतबा हमलावर होने की बात की है। और यूँ ईरान के 5 सूबों में मुख्तलिफ़ शहरों में, जिनमें बौशहर भी शामिल है, जिसमें कशम भी शामिल है, उनमें जो है चगादक में भी 2 धमाकों की आवाज़ सुनी गई। मैंने कहा मैं पढ़ दूँ क्योंकि नाम जो हैं मुझसे इधर उधर ना हो जाएँ। सूबा सिस्तान में भी जो है 3 धमाके सुने गए जिसमें लोगों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि पुलों को और ट्रेन की पटरियों को और रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यानी अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। और ये तो शुक्र हुआ कि 4 करोड़ के करीब जो आवाम बाहर आई और उन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे में शिरकत की और उनकी तदफीन जो है इमाम रज़ा के रोज़े के सहन में हो गई। और उस दौरान जो है कोई ऐसा बड़ा सानिया या वाक़या पेश नहीं आया। लोगों का अज़म, हौसला और उनके जज्बात इस मौके पर दीदनी थे। इसके बाद में अगर आपसे बात करूँ तो इस वक्त पासदारान इनकलाब जो हैं अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो अमेरिका को जवाब देंगे। जंग जो है वो आने वाले चंद घंटों में शिद्दत अख्तियार करेगी क्योंकि पासदारान इनकलाब 5 सूबों पर होने वाले हमले के जवाब जो है वो 5 से ज़्यादा साइट्स पर देगी। अब तक तो यही स्कोर रहा है क्योंकि 80 पॉइंट्स पर हमला किया था अमेरिका ने पहले रोज़, तो ईरान ने 85 पर, फिर 90 पर हमला हुआ तो 110 पर, और अब जो है 5 सूबों पर हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट की 5 रियासतें, 5 से ज़्यादा रियासतें जो हैं कम अज़ कम जो है वो उनमें जो है हमला किया जाएगा।
और ये जंग बढ़ते बढ़ते आगे चली जाएगी। एक तरफ पासदारान इनकलाब ने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का नया नक्शा जो है वो भी जारी कर दिया है। एक तरफ से कोह मुबारक से लेकर फजीरा तक जो है उन्होंने लाइन खींच दी है और इस लाइन के तहत ही वो अब आगे उन्होंने कहा है। और इस तरफ से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उम्मे अल कवैन से उन्होंने जो है खींची है लाइन, जो कि कशम आइलैंड के आखिर तक है। यानी 2 लाइनें हैं, मैं नक्शा साथ दे रहा हूँ आपको, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हमारा इलाका है। मिडल ईस्ट जो कि इस तरफ से भी इस तरफ से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अब दूसरी जानब से भी पानियों को इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये फजीरा जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात में है, तो यूँ इन पर भी पाबंदी लग गई है कि अब मज़ीद जो है जहाज़रानी मुमकिन नहीं रहेगी। अगर आप नक्शे को गौर से देखें तो ये सारा इलाका जो है पासदारानी इनकलाब ने अपना इलाका करार दे दिया है, जिसमें अमान भी शामिल है। अमान को क्योंकि पहले 5 किलोमीटर, ये भी समझ लीजिए 23 किलोमीटर है जी टोटल इसकी जो आबने हमज़ की है। इसमें से जो कुछ इलाका था वो इंटरनेशनल वाटर्स में था, कुछ इलाका जो था वो अमान के साथ था और कुछ जो था ईरान के पास था। ईरान ने ये किया कि 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो अपने लिए और 5 किलोमीटर का एरिया अमान के लिए छोड़कर बाकियों में बरूदी सुरंगें लगा दी और ये कहा कि अगर जहाज़रानी करनी है तो आप दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन अमान भी टैक्स लेगा और ईरान भी टैक्स लेगा। लेकिन अमान ने यह किया कि अमेरिका के कहने पर टैक्स के बगैर जहाज़ गुजारे थे, जिस पर पासदारान इनकलाब ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और ड्रोन्स जो थे उनसे फायर किया गया था। इन जहाज़ों को रोका गया था। कतर और सऊदी अरब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जहाज़ उनके हैं। उसके बाद से ये सारी टेंशन शुरू होती है और अब जो है ईरान के पासदारान इनकलाब ने आबने हमज़ का नया नक्शा जारी कर दिया है। अब वो जहाज़रानी जो बड़ी मुमकिन नज़र आती थी अमान की तरफ से अमेरिका को, उस पर भी पाबंदी लग गई है। जहाज़रानी एक दफ़े से फिर बंद है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जंग जो है ये मज़ीद शिद्दत अख्तियार करती चली जाएगी। ईरान अब जो है पहले से ज़्यादा भरपूर जवाब देगा। ईरान इसकी तैयारी कर चुका है। जंग बंदी के दौरान ये जो 2 माह गुजरे हैं इसमें उन्होंने अपने तमाम वो जो वसाइल हैं बरूए कार लाते हुए पूरी तैयारी की अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स पर, अपनी एटमी टेक्नोलॉजी पर, और उन्होंने अब नई हिकमत अमली जो है उसके तहत हमले करने हैं, जिसमें शायद तेल की तनसीबात यानी पेट्रोकेमिकल्स की जो इलाके हैं उन पर भी हमला शामिल है। अगर खाक पे, कर्क पे, कशम पे, ये भी तेल के इलाके हैं जी। ये क्योंकि इन जजीरों पर हमला होगा, 5 सूबों पर हमला किया गया है, सिस्तान भी उसमें शामिल है, हाक भी शामिल है, तो फिर ईरान भी इसका पलटकर 5 से ज़्यादा रियासतों में जवाब देगा। कतर से लेकर दुबई, फजीरा तक जो है आपको धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। परेशान ना होइएगा, पाकिस्तान और कतर जो हैं सालसी के लिए आ गए हैं। इंशाअल्लाह ताला सालसी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जंग जो है वो ज़ोरों पर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।